अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सलाम नमस्ते, केम छो? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को थोड़ा लंबा वेट करना पड़ गया क्योंकि बच्चियों के पास लाइट नहीं थी और हम लोग लाइट का वेट कर रहे थे और मैंने 1 घंटा, सवा घंटा हो गया मेरा ख़्याल है इस बात को। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज बड़े स्पेशल लोग आ रहे हैं और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया था कि हाँ, आप लोग देखेंगे इस स्पेशल एपिसोड को। और मैं आप लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी बात भी करना चाह रही थी। एक स्पेशल पर्सनैलिटी है, समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत दुआ करते हैं कि हमारे घर में इस जेंडर का बच्चा पैदा हो और क्या होता है कि माँ कुदरत का अपना एक फैसला होता है और माँ की एक दुआ बड़ी कमाल की चीज़ होती है। वो दोनों अगर मिल जाए तो कुछ और ही चीज़ हो जाती है। तो आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊँगी जो कि इस दगो-दो में है, उसने पूरी दुनिया में आकर उस अच्छा फ़ील नहीं हुआ। हालाँकि ये खुदा एक ऐसी चीज़ है जहाँ सिर्फ़ आप मोहब्बत ही मोहब्बत बाँट सकते हैं क्योंकि कुदरत जिसको पैदा कर देती है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको सिर्फ़ प्यार कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, फ़ाइन कर सकते हैं क्योंकि जब हम नकारते हैं किसी इंसान को, तो सीधा-सीधा हम खुदा के ऊपर वार करते हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ को ठुकराते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़ारा से मिलवाऊँगी। ज़ारा कैसे हैं आप? आप अपना हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ रूहानी आंटी, आप कैसी हैं? और सब देखने वाले जो देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ज़रा अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ फिर मैं 1 मिनट में 1 मिनट। मैं साथ में माया है, माया के कुछ अपने इश्यूज़ हैं। शी इज़ वेरी गॉर्जियस गर्ल और उसके अपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो समझ नहीं आते, जो कि हर लड़की का प्रॉब्लम है। तो मैं बारी-बारी दोनों से बात करती रहूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, इन बच्चों के प्रॉब्लम सुनिएगा और इनको रिमार्क्स दीजिएगा, इनको क्या करना चाहिए, इनको गाइडेंस करें, इनको सपोर्ट करें, इनको प्यार करें कि और अच्छा-सा कोई मशवरा भी साथ-साथ देते जाएँ ताकि ये लोग अ, उस पे अमल करके आगे चल सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ज़ारा से, ठीक है? हाँ। थैंक यू सो मच रूहानी आंटी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जैसे आपने कहा हमारी प्रॉब्लम्स एज़ सच अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम्स नहीं है। सबसे पहली उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के अल्लाह ने हमें माँ-बाप दिए, जिस तरह की फैमिली आप लोग आपको आपके सामने ही मैं पैदा हुई हूँ। आप तरह के लोगों में अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पैदा किया, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि तुम जो हो तुम काफ़ी हो और तुम्हें बिल्कुल अल्लाह ने काफ़ी बनाया है, और वही कॉन्फिडेंस हमें देकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया में सरवाइव किया है। लोगों से, स्पेशली मैंने ह्यूमन काइंड से, नॉर्मल लोगों से काफ़ी डिफरेंट होने के बावजूद, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो ये बात करने का मेन रीज़न मेरा ये है, अवेयरनेस लोगों को, स्पेशली जिस माहौल में हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, जिस मुल्क में, सोसाइटी में, इसमें लोगों के अंदर मुझ जैसे लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है। मुझे इसका एहसास तब तो था जब मैं पैदा हुई, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जाहिर सी बात है अल्लाह ने दो जेंडर्स स्पेसिफिक पैदा किए हैं, मर्द और औरत, और दोनों को अपनी अपनी खसूसियात दी हैं। तो उन्हीं खसूसियात की बेसिस पे बेसिकली सबसे पहले पहचाने जाते हैं। एक तो नजर होती है, आप देखने के बाद, अगर आप किसी को देख नहीं रहे तो आप सुन रहे होते हैं, और सुन नहीं रहे तो आप उसके बारे में किसी से सुन रहे होते हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगाते हैं कि ये मर्द है या औरत है। तो अब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लड़की पैदा की है और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, अब तक काफ़ी लोग देख के शायद उनके दिल में भी ये सवाल आ रहा हो कि क्या तुम्हें लड़का बनने का शौक है या लड़का बनने का बहुत शौक है? ऐसी चीज़ें मैंने बचपन से बहुत सुनी है। तो सबसे पहले तो मुझे लड़का बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो भी बनाया है, काफ़ी बनाया है। मेरा ये मानना है कि अल्लाह ने अगर मुझे लड़की बनाया तो एक बहुत स्ट्रांग लड़की बनाया है, क्योंकि मैं तो रही औरतों के बीच में, मेरे घर में औरतें ज्यादा थी, तो मैं जानती हूँ कि वो उनमें और मेरी स्ट्रेंथ में कितना फर्क है। मैं अंदर इमोशनली स्ट्रांग होने की बात कर रही हूँ। और उसके अलावा भी आदात फितरात, उसमें आपको पता चल जाता है कि फर्क है दोनों जेंडर्स में। तो बचपन से ही मैं
गुड़ियाओं से कभी नहीं खेला, कभी शौक नहीं रहा। मैं क्रिकेट खेलती थी। मैं बहुत मजे की बात बताऊं तो मेरी नानी लोग जहाँ पर रहते थे वहां पर मेरे दोस्त थे, और वहां पर सबको ये पता था कि मेरा नाम जुनैर है। और मैंने उनके साथ मस्जिद में जाकर, छोटे 7-8 साल की थी, 9 साल की, मैं मस्जिद में जाकर उनके साथ जुम्मे की नमाज भी पढ़ती थी, और किसी को ये नहीं पता था कि मैं लड़की हूँ। और ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि जैसे ही अगर मैं किसी भी सर्कल में ये क्योंकि मैं लड़कों की शौक, लड़कों के खेल में ज्यादा इंटरेस्ट मुझे होता था, तो एवरी टाइम दे वुड लर्न के आई एम अ गर्ल, तो वो मेरे साथ खेलते नहीं थे। तो मेरी नानी का अपार्टमेंट क्योंकि वो था जहाँ हम नहीं रहते थे, लोग हमें नहीं जानते थे, तो इट वाज इजी फॉर मी टू डिसीव देम कि मैं लड़का हूँ। तो उनके साथ खेलना कूदना, मुझे ये वहां से शुरू हुआ कि मुझे लोगों से अपने आप को छुपाना पड़ेगा या कुछ, मैं कंप्लीटली अपने आप को 100% नहीं लोगों को दिखा सकती। फिर उसके बाद मैं बड़ी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल की उम्र तक मैं पाकिस्तान में ही रही। मेरे घर वालों ने मैंने 11-12 साल की उम्र में गाड़ी चलानी शुरू कर दी, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में बच्चियों को नहीं, लड़के कर लेते हैं, लड़कियों को नहीं अलाउ किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ने मुझे अलाउ किया, और मैंने अपनी जिंदगी, अब हम स्कूलिंग, कॉलेज, मैंने खुद एडमिशन ली, एवरीथिंग आई डिड ऑन माई ओन। एंड देन व्हेन आई वाज 18 आई वाज, टू बी ऑनेस्ट, मैं टायर्ड हो गई थी सोसाइटी से बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ऑप्रेस्ड होके रहना पड़ रहा था, अपने आप को बहुत मार के। और ऑब्वियसली वी हैड हर्ड कि भाई आप बाहर चले जाएं, बाहर, बी इट अमेरिका, बी इट लंदन, बी इट यूके, जो भी, तो यू कैन लिव योर लाइफ, क्योंकि वहां पर देर इज फ्रीडम, पीपल डोंट देर नॉट नोजी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई मुझे इंग्लैंड जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने, जैसे मैंने कहा, बहुत साथ देने वाले माँ बाप अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिए हैं। उन्होंने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। मैंने वहां पे 10 साल जिंदगी की गुजारे। एंड being myself, being who I am, that's how I live my life. I will always be grateful to that country. वो जो भी है, उनकी गवर्नमेंट है, whoever, they made me feel like one of their own. They gave me all my rights. They never questioned anything that I was doing to be happy. I could do anything to be happy. I could wear anything. I could talk to anybody. I could do anything I wanted to be happy, as long as it was lawful, of course. तो उसके बाद 10 साल के बाद मुझे इसलिए वापस पाकिस्तान आना पड़ा, क्योंकि अच्छा, ये बाल भी मैंने वहीं पे कटवाए, क्योंकि यहाँ पर बचपन में मैं नाई से जाके 30 रुपए देके खुद ब खुद बाल कटवा लेती। फिर मैं बड़ी हुई, मुझे घर से बाहर जाना मना किया गया, आफ्टर आई हिट प्यूबर्टी, ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे बोला कि तुमने बाल छोटे नहीं करवाने। तो मुझे याद है कि मैंने फिर छोड़ ही दिए, वो कमर तक कर लिए, लंबे लंबे बड़ी सी पोनी बांध के। और मैंने कहा ठीक है, ऐसा है तो ऐसा सही। और मुझे कभी भी किसी ने मजबूर नहीं किया कि तुम, या बोला नहीं कि तुम लड़का हो या कुछ। मेरे अंदर बचपन से ही ये चीज रही नहीं कभी। अम्मी मुझे पहनाती थी चूड़ियां, लहंगे, ईद वाले दिन। मैं ऐसे रोती रहती थी जब तक कि मैं पैंट शर्ट और जॉगर्स ना पहन लूं। मे बी मैं कंफर्टेबल उसमें थी, लेकिन लिबास मेरी शख्सियत को नहीं बदल सकता। तो मैं ये चीज कुदरत, मैं यही मानती हूँ कि मुझे कुदरत ने ही बनाया जो बनाया। तो वो सवाल जो लोग करते हैं ना कि क्या हुआ आपके बचपन में, क्या हुआ, और तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, मैं जा चुकी हूँ बाय द वे। मैंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस ली, और ये मेरा मानना है कि मुझे कुदरत ने ही ऐसा बनाया है, मुझे किसी चीज ने, या मैंने खुद नहीं ऐसा बनाया, क्योंकि नोबडी लाइक्स टू लिव अ लाइफ ऑफ, लिव अ लाइफ लाइक दिस। एनीवे, फिर 10 साल इंग्लैंड में रहने के बाद मैं इसलिए वापस आई कि मेरी अम्मी और अब्बू अकेले थे। उनकी, हम 3 बहनें हैं। ये जैसे मेरी बड़ी बहन है माया, एक छोटी बहन है, इन दोनों की शादियां हो रही थी, तो उसकी तो हो गई थी, उसकी होने वाली थी, तो वो अकेले थे। तो मैं फिर वापस आई। जब मैं वापस आई ना, तो तब से लेके अभी तक मुझे 2 साल हो गए, और मैंने ऐसे फील किया कि जो कॉन्फिडेंस मैंने अपने आप को उन 10 सालों में उस मुल्क में रह के दिया था, वो 6 से 8 महीने में इस मुल्क वालों ने खत्म कर दिया। मुझे ऐसा फील करा दिया कि यू नो व्हाट, यू आर रॉन्ग, यू कैन नॉट जस्टिफाई योरसेल्फ, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर फीलिंग्स, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर जाहिर सी बात है, एक ही बात आ जाती है, अल्लाह का नाम लेते हैं, कुदरत का नाम लेते हैं, और मुझे उसी कुदरत ने बनाया है। तो जैसे मैंने कहा, मैं आई एम थैंकफुल, उसने मुझे जैसा भी बनाया, उसने मुझे लड़का लड़की मुझे दोनों से बेहतर बनाया। ये मेरा मानना है कि मुझे अल्लाह ने लड़कियों वाले गुण भी दिए हैं और लड़कों वाले गुण भी दिए हैं, और मैं दोनों पर्सनैलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ।
मेरी दोस्ती ही लड़कों के साथ रही है, और उसका रीजन यही है कि मैं समझती हूँ उनकी भी नेचर को। एनीवे, तो पाकिस्तान में ये मसला है कि मेरा वो कॉन्फिडेंस कैसे उन्होंने तोड़ा कि मैं जिस तरह मैं हूँ, मेरे बाल छोटे छोटे हैं, मैं बाहर निकलती हूँ लड़कों वाले कपड़े पहन के, तो एक ग्लैंस में यू कैन नॉट रियली टेल। लोग मुझे 15-16 साल का बच्चा समझते हैं, अक्सर बेटा जरा साइड पे होना बच्चा, इसी तरह बोलते हैं। बट एज सून एज दे रियलाइज कि दिस इज अ वुमन who according to them is dressed like a man, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फेस करती हूँ। लोग देख के एक वो स्मर्क पास हो रही होती है कि वी नो योर सीक्रेट काइंड ऑफ स्मर्क, और इशारे हो रहे होते हैं, ओए 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 वो देख, अबे वो देख वो देख। तो आई अंडरस्टैंड कि आप क्यूरियस हैं, आपने शायद मुझ जैसे लोग कम देखे होंगे इस मुल्क में, लेकिन अल्लाह ने आपको मैनर्स तो दिए हैं। आपने अगर डिस्कशन करना ही है अपनी क्यूरियोसिटी का, तो आप एटलीस्ट मेरे सामने लोगों को इशारा ना करें, आप मुझे देख देख के मुस्कुराए नहीं, आप जस्ट लेट मी बी, यू नो, आप मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह लें एंड जस्ट लेट मी वॉक ऑन। माया तुम बोल लो, क्योंकि जारा का कुछ डिस्कनेक्शन चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें माया? वो वापस आ जाएगी। हाँ उसका, हाँ आ जाएगी। कीप स्टार्ट। थोड़ा जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम सबको, और कैसे हैं आप सब? मैं माया मोहसिन हूँ, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। रूहानी आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक रूहानी आंटी म्यूट हुआ है। रूहानी आंटी आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है। मैंने कहा मैं इसलिए म्यूट करती कि आप लोगों की आवाज को ना हो, खराब ना हो, तो इसलिए। तो अब मैं माया को फिर ट्राई करना पड़ेगा बोलने के लिए। माया बोलना जरा। अस्सलाम वालेकुम सबको, और कैसे हैं आप सब? मैं माया मोहसिन हूँ और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। माया, जारा की बात फिनिश हो जाए तो हम आपसे बात करते हैं, ठीक है माया? जी, तो बस यही मैंने बहुत आई थिंक 10 मिनट का टाइम ले लिया है। नहीं कोई बात नहीं। और जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब आपका बात पूरी कंप्लीट अच्छी तरीके से बोलो, अच्छे से एक्सप्लेन करो, और तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी अवेयरनेस पूरी कंप्लीट है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड स्प्रेड, सबको बताओ अपने प्रॉब्लम्स, जो जहन में तुम जो फेस कर रही हो, खुल के बोलो, ताकि चेंज हो, सब नेचुरली हो। बस मैं ये चाहती हूँ। तो इस टाइम की तुम फिक्र नहीं करो, अपनी जज्बात, अपनी फीलिंग्स, एवरीथिंग जस्ट किल इट। और फिर हम जब ये खत्म होगा तो फिर तुम्हारा जो माइक है हम माया को दे देंगे, ठीक है, ताकि वो क्लियरली बात कर सके। होल्ड ऑन, स्टार्ट। जी थैंक यू रूहानी आंटी। मैं खुल के ही बोल रही हूँ, वही मैं कह रही थी कि 10 मिनट में मैंने काफी अपनी पूरी लाइफ के 20-25-30 सालों का एक्सपीरियंस, 30 साल को तो नहीं हुए अभी, पर बता दिया है। तो मेरा बेसिकली मैंने सोचा था अवेयरनेस के लिए ना, मैं एक शर्ट पहनूंगी जिसमें आगे लिखा होगा यस आई एम अ गर्ल, और उसके पीछे लिखा होगा प्लीज स्टॉप लुकिंग एट मी। कि आपको मैंने बता दिया है, नाउ गो एंड रिसर्च अबाउट पीपल लाइक मी, आई एम नॉट द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड टू एग्जिस्ट. You know, there are people like me. The only reason you do not hear of them or you do not see them, you know, in your normal routine or in your social circle, um
उसका रीजन ये है रूहानी आंटी कि वो उनको दबा दिया जाता, उनको नहीं जीने दिया जाता, मेरी तरह बाल कटवा के इस तरह ड्रेसअप करके गाड़ी दे के नहीं बाहर निकलने दिया जाता। आई पर्सनली नो लॉट ऑफ पीपल एंड देन आई ऑल्सो नो पीपल जिनको मेरी तरह फ्रीडम दिया गया कि ओके यू शुड नो योर बाउंड्रीज, be it your religious boundaries, be it your social boundaries, your cultural boundaries, you should know them. My parents have they've told me कि बेटा इनको क्रॉस नहीं करना आप, and I know and my parents know that I'm not crossing them. दुनिया देख के जो कुछ एज्यूम करना चाहती है करे। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आप बात करना शुरू करें तो फिर तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ भाई मेरा तो मुश्किल ही है जन्नत में, मुझे बता देना कैसी लगती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ईमान, मेरा अपना कनेक्शन मेरे अल्लाह से वो मेरा है, वो किसी का भी नहीं है। तो आई ट्राई एंड नॉट इंडल्ज इन दैट कन्वर्सेशन। बट यही है कि मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप दो बातें हैं, मुझ जैसे लोगों के बारे में आपको नहीं पता बना से मुझ जैसे लोगों के, दैट मीन्स कि मैं आई ड्रेस डिफरेंटली। व्हाट यू perceive to be a men's dress, a boy's dress, boy shirt, jeans, short hair, that's how I dress. I do not put on any makeup. I, do not take any medicines or anything to make me look like a guy or anything. So I am who I am. The only thing I do is wear the dresses. They are the dress that I like, and have my hair cut short because थोड़े से भी बढ़ जाए तो गर्मी ज्यादा लगती है, इधर तो वैसे ही बहुत गर्मी है। तो आप बस अगर मुझ जैसे लोगों को देखें तो उनको जीने दें। आप नहीं रखना चाहते आपकी इतनी मतलब आप यू डू नॉट वांट टू नो देम, यू डोंट वांट टू गेट क्लोज, डोंट, बट लेट अस बी, डू नॉट जज अस। आप हमें रोड पे सीधा चलने दें, हमें सुकून से। जब आप किसी दुकान में खड़े हुए देखें या आपसे हमारा रोड पे इंटरेक्शन हो, किसी शॉप पे इंटरेक्शन हो, किसी मॉल में इंटरेक्शन हो, डू नॉट गिव अस लुक्स, डू नॉट मेक अस फील अनकंफर्टेबल कि हम घर से निकलना छोड़ दें। और दूसरी चीज ये कि सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर मैंने देखा है कि किसी बेचारे को कोई डिसेबिलिटी हो, कोई चेहरे पे निशान हो, कोई आंखों में मसला हो, चलने में मसला हो, तो देख के बकायदा मजाक उड़ाया जाता है। ये लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, मैनर्स है, व्हाटसोएवर, ये सही नहीं है। इससे इंसान को आप रोड पे चलने तो दो यार, बाकी उसकी जिंदगी अपनी भी है, they've got their own problems going on, आप उनको सुकून से रहने तो दो। पीछे उनके बारे में बातें तो ना करो। आप लोगों से पूछ रहे हो तो उनके बारे में तरह तरह के सवाल। यू हैव अ क्यूरियोसिटी स्पेशली अबाउट मी, come to me, I'm available, I'll answer all your questions, I'll make you understand who I am। पर आप मुझे जीने दें, आप मुझे आवाज दें, आप मुझे बोलने दें। और तो बस यही मेरा कहना है। ये मैं बहुत अरसे से चाह रही थी कि मैं इसकी एक पोस्ट बना के लगा दूं, क्योंकि 2 साल से मैं 10 साल वहां पे रहकर ना, आपको पता, आप रहती हैं एक वेस्टर्न कंट्री में, उधर पीपल लेट यू बी, पीपल लेट यू लिव, दे डोंट इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर्स स्पेशली। कपड़े कैसे पहन रहे हैं और बाल कैसे कटा रहे हैं, इस तक तो किसी के बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 10 साल वहां रहने के बाद यहाँ पे आकर मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को फील किया कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है, और मुझे अच्छे लोग भी मिले, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। मैं जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रही हूँ उनके साथ भी मैं अभी तकरीबन 2 साल से हूँ। The supervisor I have, the teammates, they're brilliant, they understand me, no judgments whatsoever। और मुझे अपने जैसे लोग भी मिले, लेकिन मेजोरिटी जो है वो, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसको ऐसा स्टिग्मा बना लिया है इतना ज्यादा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती किस हद तक लोग डिसलाइक करते हैं पीपल लाइक मी। तो यही है कि जस्ट लेट अस बी, जस्ट लेट अस लिव। एक मिनट ज़ारा, वजह कुछ समझने की कोशिश की कि लोगों की डिसलाइकिंग की वजह क्या है। मतलब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, किसी के पैसे नहीं लिए हुए, किसी का कुछ चुराया हुआ नहीं है, किसी को कुछ कहा नहीं है, एक बंदा गुजर रहा है तो फिर डिसलाइकिंग का सिलसिला होता है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। 1 सेकेंड, ओके, ओपन योर माइक। ओके, रूहानी आंटी, वो डिसलाइकिंग आई थिंक मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर दिया है, बट देखें,
लोगों को, अच्छा मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ, इंग्लैंड में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, ही इज फ्रॉम लाहौर, ही इज आई थिंक 10 years older than me। वो लाहौर के एक किसी ऐसे इलाके से था कि जहाँ पर लोग दे डोंट रियली गेट इनटू टेकिंग एजुकेशन एंड व्हाट नॉट। तो अपनी फैमिली में वही थोड़ा पढ़ा लिखा था, थोड़ा ज्यादा। तो उससे मेरी इंग्लैंड में मुलाकात हुई। आप बिलीव करेंगी, उसने सुना हुआ था मेरे जैसे, मैंने से मेरे जैसे लोगों के, मैं बहुत थोड़े दबे अल्फाजों में बात कर रही हूँ बिकॉज वी आर ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, वी हैव पीपल हु नो अस, हु आर लिसनिंग टू अस। जी। देखो दादा, तो उसको, सुनो, आने का मकसद ये है कि जो तुम्हारा ब्लंटली तुम बोल सकते हो वो तुम बोलो। अगर नहीं बोलोगे, अगर कुछ रह जाएगा तो फिर तुम्हें ये होगा कि मैंने यार ये नहीं बोला। यू हैव टू से इट। जो भी तुम्हें लगता है कि ये नहीं बोलना, मगर बोलो। क्योंकि लोगों को थोड़ी कानों को आदत होनी चाहिए। उनको आदत ही नहीं पड़ती जब हम केयर करने लग जाते हैं ना लोगों की, कि यार ये लोगों को कानों को कैसा लगेगा ये नहीं बोलना। तो जब हम ये करते हैं तो हम खुद उनकी पैदावार बढ़ाते हैं इस चीज की। हम अपने लिए खुद ही दीवार क्रिएट करते हैं। तो यू हैव टू से इट। जो तुम क्लियर हार्ट हो, क्लियर तुम्हारे क्रिस्टल थॉट्स हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो जो भी है, जस्ट टेक इट आउट। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, जो दिल में बोल दो। आज रुकना नहीं, ताकि लोगों को, सिर्फ तुम्हें नहीं, मेरे जानने वालों में से बहुत सारे लोग इस टाइप के डिफरेंट है, उनको ताकत मिलेगी तुम्हारी वजह से। मे बी तुम वो पर्सन होगी जिनको, जो लड़कियां बेचारी जबरदस्ती बाल बढ़ा दिए जाते हैं, जबरदस्ती कपड़े पहना दिए जाते हैं, जबकि कुदरत ने उसको उस तरह से नहीं बनाया। कुदरत को अंडरस्टैंड करवाना, अगर तुम आज नहीं अंडरस्टैंड करवाओगी, अमेरिकन ने, गोरों ने, कालों ने, दुनिया के सारे लोग कुदरत को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम ही रह गए कि ना समझे इस बात को। क्यों? यू हैव टू टेल, यू हैव टू से इट कि दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ताकि तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो अच्छी, नॉर्मल, ब्यूटीफुल, रिलैक्स जिंदगी गुजार सके। तो प्लीज। थैंक यू रोहानी आंटी, आई जस्ट लव द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं अब जितना खुल के बात कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। देखें, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ कि इफ एनीबडी, नॉट जस्ट पीपल लाइक मी, जो भी अपने आप जिंदगी किसी भी तरह से गुजारना चाहता है उसको गुजारने देना चाहिए, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट hurting somebody else, they're not dangerous for the society. People might say people like us are dangerous for the society, but we're not. If anything, we are, I think we bring more peace. We let you guys be. But anyway, तो ऐसा है कि मेरा उस दोस्त की बात मैं बता रही थी, उसको ऐसा लगता था कि मुझ जैसे लोग, यानी कि जो लड़के होते हैं एंड दे ड्रेस अप लाइक वुमेन, दे कॉल्ड खुसरा और फीमेल एंड व्हाट नॉट, या जो लड़कियां होती हैं हु ड्रेस अप लाइक मेन, ड्रेस अप आई ओनली मीन, उसको लगता था दिस इज अ मिथ। ही थॉट पीपल लाइक मी डिडंट एग्जिस्ट। मतलब वो पाकिस्तान के लाहौर इतने बड़े शहर के एक ऐसी जगह से था, ही थॉट के पीपल लाइक मी वो मिथ। फिर उसकी ऑब्वियसली मुझसे दोस्ती हुई, 8 साल हमने साथ ही काम किया, वी वर रियली क्लोज, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो फिर उसको जब पता चला मेरे बारे में, तो ट्रस्ट मी, ही वाज माय एडवोकेट। हम किसी नए बंदे से मिलते थे ना, तो ऑब्वियसली वो उससे जरूर पूछता था। पहले तो उनको पता ही नहीं चलता था, सबसे आगे आके ना हाथ आगे करते थे मुझसे मिलाने के लिए। तो मैं यूजुअली अपना हाथ खुद ही, क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ कि जी आपको तो नहीं पता, मुझे तो पता है, तो मैं नहीं हाथ मिलाती। फिर वो मेरा दोस्त बताता था कि जी इस तरह, तो वो उससे सवाल करते थे। तो ही वॉज माई एडवोकेट। वो लोगों को कहता था, अगर कोई मुझे गलत भी कहता था ना, वो कहता था कि तुम उसको गलत इसलिए कह रहे हो बिकॉज यू डोंट नो हर पर्सनली। तुमने एक एक हम जैसे लोगों की एक पिक्चर देखी हुई है जो सोसाइटी ने आपको दिखाई हुई है, और आप पर्सनली आके मुझसे, आप मुझे पीपल हु नो मी पर्सनली, उनको पता चलेगा कि वी आर एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्स। ठीक है, मेरी शायद कुछ बातें होंगी जो आपको नहीं समझ आएंगी, पर आपकी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं समझ में आती। अगर आपको मेरी ज़ात नहीं समझ में आती, मेरी लाइकिंग्स, मेरी डिसलाइकिंग्स, मेरी ज़िंदगी का तरीका, या मेरे पहनने का तरीका, मेरे बाल रखने का तरीका, मेरे मेकअप ना करने का तरीका आपको नहीं समझ आता, तो मुझे भी नहीं समझ आता कि आप इतने भारी भारी कपड़े पहन के, अगर लड़कियां, आप इतने मुंह पे मेकअप, मैं नहीं कर सकती। आई जस्ट कैन नॉट, दैट्स नॉट मी।
और तो आप भी मुझे समझे कि व्हाट इज इट दैट आई लाइक और आई डोंट लाइक। डिसलाइक की जो आपने बात की थी कि क्यों होता है, वो इसीलिए रूहानी आंटी के दे डोंट वो अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश ही नहीं करते इन दिस मैटर कि इस क्या यू नो क्या होता क्या है क्या बेसिकली मसला क्या है। लोगों ने इतना बड़ा बना दिया इस चीज को, भाई तौबा तौबा बस इस्तगफार। हमारे मुल्क की बात कर रही हूँ मुझे, तो आप जानने की कोशिश करें मैं आपके पास। कहना चाहूंगी थोड़ा सा कैसे एजुकेट किया जा सकता है इन लोगों को। तो यू कैन डू दैट कि क्या थोड़ा सा लाइक 5-6 मिनट में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करो कि जब गैर मुस्लिम के साथ तुम रह रही थी तो वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहे थे, तो तुम्हें नॉर्मल और अच्छा लगता था, वो क्या डील करते थे, किस तरह से तुम्हें प्यार मोहब्बत से रखते थे, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी तो शायद इन लोगों को अवेयरनेस होगी कि अच्छा जो हमारे इस टाइप के लोग होते हैं उनके साथ हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ठीक है। रोहानी आंटी, मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी। मैं बात करूंगी इंसानों की। मैं इस चीज को मजहब से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी मजहब आप ले लें, दुनिया का कोई भी मजहब, शायद इस चीज की एक्सेप्टेंस इस मजहब में नहीं है। इसी वजह से शायद ये स्टिग्मा इतना ज्यादा है। पीपल हु आर रिलीजियस दे स्पेशली इनकंसिडरेट ऑफ पीपल लाइक अस। लेकिन मैं बात करूंगी इंसानों की। उस मुल्क में चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, अपने अंदर वो क्या सोचते हैं, मुझे देखने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं, इसको उन्होंने मेरे सामने तो जाहिर नहीं किया, मुझे उन्होंने जीने दिया। मुझे आके उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, मुझे कहीं पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है इस वजह से। द वे आई लुक, द वे आई ड्रेस, द वे आई लिव, मैंने नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन मैं बात मुसलमान या गैर मुसलमान की नहीं करूंगी। मुझे बहुत मुसलमानों ने भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। मैं बात करूंगी सोसाइटी की, पाकिस्तान की और यूके की स्पेशली, क्योंकि ये दो वो जगह हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है खुद। मैंने 10 साल यूके में रह के और फिर उसके बाद 15-20 साल पाकिस्तान में रह के मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो वहां पर एक्सेप्टेंस इस तरह थी कि मैं जब सुबह उठ के घर से निकल रही थी, जो भी अगर मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मैं किसी दुकान पर जा रही थी, सामान लेके घर पे वापस आ रही थी, तो जब मैं वापस आ रही थी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था जाते से आते तक आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल पर्सन लाइक एवरीबॉडी एल्स। पर यहाँ पर मुझे घर से पहले निकलने से पहले आई हैव टू बी केयरफुल, आई हैव टू टेक वेयर अनदर शर्ट ऑन टॉप ऑफ दिस वन, सो पीपल वोंट नो इन फर्स्ट ग्लैंस कि भाई ये तो कुछ चक्कर ही और वो फिर जैसे ही, क्योंकि मैंने कहा ना जब तक उनको पता नहीं चलता मेरा काम चल जाता है, बट एज सून एज दे लर्न द स्टेयर्स, द ग्लैंसेस, द विस्परिंग, दैट इज अनकंफर्टेबल। अच्छा, आप ने मुझसे बोला था कि मैं मतलब लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूं अपने बारे में। तो देखिए, सीधी सी बात है, मैं सिर्फ इसी तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगी हाउ आई फील, और क्योंकि हर बंदा अलग होता है। कि आप जीने दें भाई, जो भी बंदा चाह रहा है, एज लॉन्ग एज इट्स लॉफुल, इट्स नॉट हर्टिंग एनीबडी एल्स, जीने दें। जैसे भी कपड़े वो पहनना चाहते हैं पहनने दें, अगर बाल छोटे रखना चाहते हैं तो छोटे रखने दें। व्हेन इट्स टाइम फॉर मी टू ग्रो माई हेयर, जब होगा, अल्लाह की जब मर्जी होगी हो जाएगा। मैंने बाल बढ़ाने हुए, मैं बढ़ा लूंगी। अब हम माया की तरफ जाएंगे। मैं इनका माइक तो वैसे ही बंद है। क्या, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है। सॉरी, मैं कॉल आ गई जी। तो मैं ये कह रही थी, आप जज भी अगर मुझे करना चाहते हैं तो आप घर पे बैठ। जी, कैन यू हियर मी? नहीं।
माया अपना माइक वो हेडफोन लगा लो जो जारा के पास लगे हुए थे, अब तुमसे बात होती है। या उसके फोन से हो सकता है, उसके फोन से हो सकता है, तो बस उसी को ज्वाइन कर लो, अपना एक बंद कर दो, ठीक है, ताकि वो गूंजे नहीं, आवाज नहीं गूंजे। तो अब जैसे कि जारा ने अभी बहुत अपनी कुछ चीजें बताई हैं जिससे वो परेशान है, और नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं, कोई नया काम नहीं हुआ है, अब ये लोग वापस आएंगे, ज्वाइन करेंगे दोबारा से। ये कोई नया मतलब कोई नई चीज नहीं है, जब से दुनिया बनी है एक तीसरी एक पर्सनालिटी हमेशा आती रही है दुनिया में शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैं तो सिंपली यही कहूंगी कि जितना भी ये है सिलसिला, इसको नॉर्मल रखें। एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैं जरा माइक कैमरा, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आप लोग नॉर्मल बिहेव करें, सिर्फ इंसान को इंसान की हद तक देखें, क्या पहन रहा है, क्यों पहन रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, तो उसके ऊपर पे अटेंशन बंद करके एक सचमुच खुदाई को अपनाएं कि खुदा जो बनाता है ठीक बनाता है, बेहतरीन बनाता है, और उससे अच्छा बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। तो आप इस बात को ट्रस्ट करें और एक्सेप्ट करें, हर चीज को खुदा की बनाई हुई हर चीज को एक्सेप्ट करें। और इस तरह से इंसानों का, दूसरे लोग जो डिफरेंट है हमसे, इनसे उनसे, तो उनका जीना आसान हो जाएगा। और सबको पूरा हक है अपनी अच्छी जिंदगी, जमीन पे आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है, सबका हक है, जानवरों का हक है, हमारा हक है, कुत्ते बिल्ली का हक है, सबका हक है कि वो अच्छे से लाइफ गुजारे। तो माया जी थोड़ा सा कैमरे को पूरा, हाँ, ऐसे दिखाई दे, और मैं आपका माइक खोल रही हूँ। माया जो है बहुत ही एलिगेंट सी, बहुत मासूम सी, इस दुनिया की बड़ी अजीबोगरीब मखलूक है, ऐसे बच्चियां होती नहीं आज के दौर में। शी इज वेरी इनोसेंट, आई लव हर फ्रॉम माई हार्ट। प्योरली मैं इसको पसंद करती हूँ, शुरू से करती थी, कभी इसकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हुई। शी डिजर्व फॉर लव एंड रिस्पेक्ट। तो मैं इसको हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ और मोहब्बत भी करती हूँ, और अगर ये कुछ भी बोले तो मैं भरोसा भी करती हूँ इसकी बात पे। ये बहुत प्यारी बच्ची है, और फरियाल की बहुत बेस्ट फ्रेंड। ये लोग ऐसे हैं जैसे एक दूसरे की एक किताब बंदे ने लिख दी होती एक दूसरे के लिए, ये दिल की धड़कनें मिली हुई हैं। तो बहरहाल आइए सुनते हैं माया हमें क्या, वैसे माया नगरी है मेरे शो का नाम भी, पता है तुम्हें। तो माया से हम बातें करते हैं, उनको सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं, उनको क्या पेन है। लेट्स सोक द पेन फ्रॉम हर। आ रही है आवाज आती मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है। तो रोहानी आंटी, सबसे सबसे पहले तो ये कि आप मेरी भी जो है ना बहुत ज्यादा फेवरेट है। आप मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है। तो अब बाकी आते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रॉब्लम ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है मुझे कुछ, मगर लेकिन मैं उनके बिहाफ पे बोलना चाहती हूँ जो कि है लोगों को, बहुत सी लड़कियां फेस कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। और सबसे ज्यादा ये है कि एक तो उनको उनकी मर्जी से जीने नहीं दिया जाता। सबसे तो मेन इशू यही है कि या तो शादी से पहले जी आपका बाप है और आपके जो भाई हैं वो आपके सर पे बैठे हुए होते हैं, फिर जी शादी के बाद आपके शौहर हो जाते हैं तो जी वो आपका जीना हराम कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी शादी हो गई थी 18 साल में, और फिर मैं माँ भी बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल में। लेकिन ये कि मैंने इस पे गिव अप नहीं किया, अपनी लाइफ खत्म नहीं की, मैंने अपनी एजुकेशन आगे कंटिन्यू की। और अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली, मेरा ससुराल और मेरी जो अमेरिका है, दोनों बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे मेरे साथ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो अब मैं एमबीए कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ग्रेजुएशन भी शादी के बाद कंप्लीट की, और अब मेरा एमबीए का लास्ट ईयर है, फिर वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और बाकी है कि हाँ, हुई, मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि ज़ाहिर है अर्ली एज में शादी हो जाना। और फिर मेरे घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था और मेरे ससुराल का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। वो काफ़ी रिलीजियस थे
और जो मेरे जो घर वाले हैं आपको पता है थोड़े से जो है वो तो बस ये जो है मतलब कि ब्रॉड माइंडेड है काफी, और थोड़ा सा इसलिए मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम्स इस चीज में फेस मैंने की है। लेकिन मैंने फिर ये जो होता है मसले का ये भी नहीं होता कि जी आप शादी मतलब अगर आपसे नहीं निभ रही तो जी आप छोड़ दें, आप सेपरेट हो जाएं, या आप मतलब ये कि कोशिश की मैंने बीच बीच में मैं मतलब होता है इंसान, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर बच्चा इतनी छोटी एज में हो जाना, तो बहुत सारी जो है वो आई लाइफ में। लेकिन ये कि मैंने उसको वो कर दिया, अब अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप को खुद बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी की फैमिली जो बाकी लड़कियां ये चीज फेस कर रही हैं उनको भी जो है ना उनके घर वाले इसी तरह सपोर्ट करें। तो बस मेरा यही है मैसेज, क्योंकि मैंने देखा है अपने सराउंडिंग में कि जिस तरह से लड़कियां फेस कर रही होती हैं उनके कितने इश्यूज होते हैं, उनको कोई समझने वाला ही नहीं होता। तो मुझे बहुत दुख होता है उनको देखकर कि यार मुझे पता है कि कितनी मुश्किल होती होगी उनको जिंदगी गुजारने के लिए, उनको होता होगा कि बस अपने आप को खत्म ही कर दें वो। ओके, तो बस यही मेरा है। सवाल मेरा सवाल ये है माया कि हमें फॉर एग्जाम्पल किसी को समझाना है तो क्या समझाना है, ये समझने के लिए कुछ समझाओगे कि क्या समझाना है? बिल्कुल, समझाने के लिए ये रहने थे कि जिस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, तो उनको चाहिए कि वो दूसरों को भी समझे कि भाई उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके दिल पे क्या। आप सबसे पहले जी लोगों को जज करना छोड़ दें कि जी अगर ये पहन रही है तो जी इसका कैरेक्टर खराब है, या ये लेट काम पे जा रही है, या ये लेट आ रही है घर पे, तो जी इसके कैरेक्टर में कोई ना कोई मसला है। तो ये कि कैरेक्टर को तो सबसे पहले लड़कियों की जज करना छोड़ दें, क्योंकि सबको अपना अच्छा बुरा पता होता है कि जी वो क्या है क्या नहीं है, और अपने घर के माहौल के हिसाब से वो चल रही होती है जो उनको सही लगता है। तो आप जो है थोड़ा सा सब बस यही बात है कि आप अपनी अपनी जगह रख के सोचें सबको, कि तो अगर आपके ऊपर एक सेकंड, ये बताओ कि जैसे कि तुमने अभी बोला कि लड़कियों के कैरेक्टर को छोड़ दे, उनको जज करना छोड़ दे, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी आसान बात है कि वो छोड़ देंगे? इतने साल हो गए इस बात को, कई 100 साल हो चुके हैं, और एक 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 वो बना हुआ है, क्या नाम है, आपके इर्द गिर्द एक लिफाफा सा बना हुआ है, आपको उसी के अंदर सही जीना है, उसके अंदर मरना है। आप ये बोलो ना, आपको ये बोलना चाहिए कि आप एक्चुअली जीना कैसे चाहते हो। ये अगर इंट्रोड्यूस करवाओगी तो लोगों को पता चलेगा कि हर लड़की के दिल में क्या ख्वाहिश होती है, किस तरह से वो जीना चाहती, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारना चाहती, क्या उसकी हैप्पीनेस है। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टू कि भाई कैसे, क्या कोई मशवरा होना चाहिए, तुम्हारे पास आइडिया होना चाहिए कि देखो ये ख्वाब है और ये जिंदगी होनी चाहिए। गो हेड। राजनीति देखिए मेरे साथ इस तरह से है कि मेरा तो ड्रीम ये है कि मैं कुछ बनूं, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, और अपने बच्चों के लिए जो है ना रोल मॉडल बनूं, कि वो मुझे देख के मुझे आइडियलाइज करें कि भाई मेरी माँ जैसी है, मुझे हमें हमें वैसा ही बनना है। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि भाई मेरे बच्चे जो है वो प्राउड फील करें मेरे ऊपर। और बाकी मैंने देखा है जिस तरह से जो बेचारी लड़कियां हैं उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, लेकिन वो उनको दबा देती हैं, और फिर वो वही कर रही होती है कि गो विद द फ्लो वाली बात है, क्योंकि जो आ रहा है लाइफ में उसको उसी के हिसाब से चल रही है, क्योंकि बेचारी कुछ कर नहीं पाती ना, क्योंकि वो क्या करें, उनको कोई समझने वाला नहीं है, उनको जो है बस जो हो रहा है जी उसी के साथ है। तो मैंने तो ये नहीं किया, और मेरा तो ये नहीं मानना, आपको जो चाहिए आप उसके लिए स्टैंड लें। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको हर चीज को फेस करना आना चाहिए, आपको लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। आपको आप लोगों को जब तक बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, वो आपको नहीं समझेंगे। तो मेरे ख्याल से कि आपको कम्युनिकेशन जो है ना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी फैमिली के साथ आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे और वही सब कुछ करते रहेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, मेरा तो सबसे यही है। देखो, स्टैंड उस जगह लिया जाता है, अब जैसे तुमने स्टैंड लिया अपनी एजुकेशन के लिए, आफ्टर मैरिज, आफ्टर 2 किड्स यू स्टार्ट स्टडिंग, कॉलेज जाना शुरू किया, अब तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, है ना। तो
तुम्हारे पीछे ऐसे लोग थे जो, सबसे पहले मैं ही थी जो कान मरोड़े थे तुम्हारी अम्मा के। तो दूसरा ये था कि तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे उस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं कि ठीक है बच्ची पढ़ना चाह रही है, लेकिन पीछे उनके धड़का लगा रहता है कि कहीं कुछ ये ना हो जाए, कहीं कुछ वो ना हो जाए। ऐसा उनका, वो भी जेन्युइन है अपनी जगह पे कि कुछ माहौल, कुछ उस माहौल को कैसे चेंज किया जाए, ये हमें इसको डिस्कशन करना चाहिए। माहौल को चेंज किया जाए। बहुत माहौल अजीबोगरीब है, लड़कियों का निकलना आना जाना, जैसे कि एक आम बुरके में भी जा रही होती तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, दुपट्टे में जा रही हो तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ताकि लड़कियां सुकून से जिंदगी गुजार सकें और अपनी मर्जी से पढ़ लिख भी सकें। वैसे माशाल्लाह तुमने तो खासा अभी पढ़ रही हो। अभी तुम्हारे इरादे क्या है इस एजुकेशन के बाद, तुम क्या करना चाहो? रोहानी आंटी, मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि अपनी इंशाल्लाह कोई अच्छी जगह जॉब करना चाहती हूँ मैं। अपनी अपनी खुद पहचान बनाना चाहती हूँ कि मेरा अपना भी कुछ हो। मतलब कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, लेकिन मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कह सकूँ कि डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। हाँ, तो तो ये मतलब है मेरा। क्या सोचा है, क्या बस क्या मैं इंशाल्लाह किस अपने चीज पे ध्यान दिया है कि कौन सी चीज काम आ सकती है? मैं रोहानी आंटी, मैं एचआर कर रही हूँ। एचआर में तो अब इंशाल्लाह ये कि मैं एचआर की फील्ड पकड़ूंगी आगे। एचआर में एमबीए कर रही हूँ। लोगों ने बड़ा पसंद किया है, बहुत सारे रिमार्क्स और बहुत सारी सजेशंस भी आए। थैंक यू। और वो कह रहे हैं नाइस माया मोहसिन, जो आप एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर यू, ब्लेस कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि कोई मशवरा ऐसा जिससे, तुम्हारी भी तो आगे नस्ल आ रही है ना, ठीक है ना, उनके लिए, और अभी जो करंट में बेचारी लड़कियां स्कूलों में हैं उनके लिए क्या तुम मैसेज देना चाहोगी? मैं तो बस यही अपनी बच्चियों के लिए जो मैंने सोचा है वो यही सोचा है कि उनको मैं अच्छा बुरा समझा कर उनको उनके छोड़ दूंगी कि अपनी जिंदगी बनाओ। तुम लोगों का जहाँ तुम लोगों को जो अच्छा लगता है तुम लोग वही काम करो। वो उतना मतलब पढ़ाई पर ऑब्वियसली जो उनको पसंद है वही फील्ड वो करें, आगे कंटिन्यू करें। मैं इसमें किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। जो उनको अच्छा लगता है वो करें। और मुझे यकीन है कि जब आप अपने बच्चों पे इतना एतमाद करते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, तो वो आपको फिर कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके दिमाग में फिर ये होता है कि भाई जब हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना सोचा है तो फिर हमें तो कुछ अच्छा करके उनको रिजल्ट देना ही है ना। तो फिर आके आप अच्छा ही करते हो। मैंने यही सोचा कि मैंने बच्चों को इंशाल्लाह अच्छा बुरा बता के उनको छोड़ दूंगी कि जो तुम लोगों का दिल तुम लोगों को चाहता है, तुम लोगों को सही लगता है, तुम लोग वही करो। ये क्या कह रहे हैं, पढ़ना जरा उर्दू में लिख दो। हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए कि वो जैसे हमारी अपनी फैमिली हो। एक चीज वो कहना चाह रहे हैं कि सोच होनी चाहिए कि वो जैसे हमारी अपनी फैमिली, मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब जिस लोगों को जज करने से पहले वो ये सोचें कि भाई अगर हमारी माँ बहन इस जगह होती तो हम लोग क्या सोचते उसके बारे में। आई थिंक वो ये कहना चाह रहे हैं। जफरुल्लाह भुट्टो। आपकी आवाज रोहानी आंटी, आप माइक म्यूट हुआ हुआ है शायद आपका। एक्चुअली मैं जब पढ़ती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा उसको मिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ उर्दू में, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सामने वाला जो है उसको पढ़ ले। अच्छा, ये कौन है? ओके, सलाम आपा, वालेकुम अस्सलाम। मोना मानी, मोना मानी, वाह क्या नाम है भाई, जबरदस्त। आप कोई अच्छा सा मशवरा मोना मानी हमें लिख के, मुना सॉरी 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 मुना मुना मानी जी, आप हमें अच्छा सा मशवरा लिख के भेजें माया और जारा के लिए, कि वो अपने डगर को
पकड़ के कैसे चले, क्योंकि माया ने भी बहुत सफर किया है। ऐसी बात नहीं है कि अपनी एजुकेशन के लिए सिर्फ फाइट बैक नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक जगह से अगर सपोर्ट मिल जाती है तो बहुत सारे खतरों की वजह से, डर की वजह से फैमिली सपोर्ट नहीं करती। विच इज जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ाई का शौक होता है या अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद सारी जिंदगी काम करके, सारी जिंदगी काम किया है, आंख खुलते ही समझ लो काम किया है। तो आई लव टू वर्क एंड आई लाइक पीपल वर्किंग, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी हो, किसी किस्म का बंदा हो, दे हैव टू वर्क। तो माया फिर क्या कहना चाहोगे एंड में? रोहानी आंटी मैं एक सेकंड मेरा जरा कनेक्शन मैं एक सेकंड में आई, एक सेकंड। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हुआ मैं आपका माइक। मेरी आवाज तो इसलिए नहीं आती कि मैं बंद कर देती हूँ ना, अपना मुंह बंद कर जी रोहानी आंटी, आप कुछ पूछ रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि अब जो तुमने इतनी मुश्किलों से जो है पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत की है, और खासा तुमने तरद्दुद भी किया है, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट थी सिचुएशन। ऐसा नहीं था कि तुमने कहा कि मैं 2 बच्चों के बाद मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे जाने दो। तुम्हें बहुत फेस करना पड़ा, तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन सारी चीजों को, क्योंकि वो लोग डरते थे कि तुम बाहर जा रही हो, पता नहीं तुम्हें कोई कुछ कहना दे, फला फला फला। तो लेकिन इसमें मेरा बड़ा हाथ है तुम्हारी पढ़ाई में, एनी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो मैंने फिर सपोर्ट किया था, तुम्हारी माँ के कान खींचे थे, तो मैंने कहा कि जाने दो और लेट देम। मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल अपनी मर्जी से जीने के लिए वो छोड़ा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो प्योर गुड हार्टेड बच्चे सामने आते हैं, राइट? माया 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 ए माया ए माया माया। तो माया का जो है वो खामोश हो गई है बेचारी। और बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि माया जारा मेरी बहुत ही गुड फ्रेंड की बेटियां हैं, और बहुत ही अच्छी मदर है वो, और बहुत लविंग है, बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से। बट समटाइम दूसरों की वजह से माँ बाप को दबना और घुटना पड़ता है, मुआशरा चढ़ जाता है राशन लेकर, और बच्चों के जो टैलेंट होते हैं वो जाया हो जाते हैं, और हम खुद ही अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लेते हैं। सिर्फ एक आदमी के पास भेजना है, उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे पैदा होंगे। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके खिलाफ हूँ, खुदा ना खास्ता। हाँ, वो भी एक जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, इट्स सपोज टू बी। बट पहले आप अपने बच्चों का, लड़की हो या लड़का, उनका फ्यूचर सिक्योर करें, और उनको ये बताएं कि भाई आप लोग जो हैं अब कॉन्फिडेंस से बड़े हों। कभी जिंदगी में कोई मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो आपके पास हुनर हो, आपके हाथ पैर में कुछ ऐसा हो कि आप जानते हो कि जिंदगी को, अपनी जिंदगी को किसी और के पॉकेट पे न डालें, आप खुद कमा सकें। अपनी खास तौर पे बेटियों को कोई ना कोई हुनर सिखाएं, ऐसा जो उनको शौक हो, कि हाँ जो उनको अच्छा लगता है वो हुनर सिखाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं। क्योंकि अगर हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो हमारी आने वाली नस्ल भी बहुत जाहिल और बहुत ही अजीबो। खैर आजकल तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत कम, रेशो बहुत कम है हमारी कंट्री का। तो वो ट्राई कर रहे हैं माया जारा के भी दोबारा से कनेक्ट हो सके। तो मैं एक सेकंड में पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ पे है, क्या सिचुएशन है। ओके, तो वो ये कह रही हैं, मैं कह देती हूँ। ओके, वो कह रही कि इंटरनेट कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को। तो मेरा बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि देखिए कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, इन लोगों को सपोर्ट करें, इन लोगों को पढ़ाएं लिखाएं। आपके घरों में भी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां होंगी। बच्चे लड़के तो पढ़ ही लेते हैं, सब हो ही जाता है, उनको तो बहुत फ्रीडम होता है। और क्या है, सुपर, ओके
तो बस आप लोगों से इतनी दरख्वास्त है कि आप लोग जो हैं अपने बच्चों का ख्याल रखें, बेटियों का खासतौर पे बहुत नाजुक और बहुत मासूम होते हैं लोग, तो प्लीज इन लोगों का ख्याल रखें, इनको पढ़ाएं, इनको कोई हुनर सिखाएं। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो इनके पास एक हुनर होना चाहिए। ये किसी का मुंह देखे कि शादी करके चलो दूसरी शादी तीसरी कर लेते शायद हमारा फ्यूचर ऐसे बना हुआ, नहीं, शादी तो होती रहे ना हो, क्या फर्क नहीं पड़ता, काम आपके पास होना चाहिए और स्ट्रांगली आपको काम कोई ना कोई ऐसा आना चाहिए जो कि आप खड़े हों और पैसा बना लें। उसमें अगर आपकी कहीं अच्छी जगह शादी हो जाती है दैट्स फाइन, बट आप अपने पैरों पे खड़े हो, अपने बच्चों को, लड़कियों को लड़कों को तो आप करते ही हैं, लड़कियों को बहुत सपोर्ट करें, बहुत जरूरी है हमारी बच्चियों को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए, और माया ज़ारा से यकीनन आप लोगों की मुलाकात अच्छी रही होगी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है मुझे, बहुत सारे मैसेजेस आए और बिल्कुल थैंक यू, ये वो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और लेकिन माया ज़ारा है नहीं है, तो लेकिन मैं आपके लिए बहुत सारा एक ऐसा नॉलेज लेके आने वाली हूँ जो 100% पक्का वाला है, और उसको आप लोग शायद न माने, लेकिन अगर आप उसके साइंस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सून फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट थॉट्स के साथ, कभी खुशी कभी गम, तरह रम पम पम। खुश रहिए आप लोग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।